हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेरस मार्क 1A को लेकर इंजन इशू आ रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक की साइड से अभी तक एक भी इंजन सप्लाई नहीं किया गया है, तो सप्लाई चेन इशू की वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है इसमें हम डिले देख सकते हैं, जो कि इंडिया को कॉस्ट कर रहा है। और फ्यूचर में भी हम अमेरिकन इंजन्स पर ही डिपेंड होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत तेरस मार्क 2 और AMCA में भी जनरल इलेक्ट्रिक के ही F414 इंजन इस्तेमाल होंगे। तो इस लिहाज से इन इंजन्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाना हमारे लिए बेनिफिशियल है और हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं। शुरुआत में करीबन 99 F414 इंजन्स जो हैं ये इंडिया में बनाए जाने हैं, जिसको लेकर अब ये अपडेट आ रहा है कि आने वाले 6 महीनों में इस डील को कंक्लूड करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद HAL द्वारा खुद ज़मीन देके जा रही है बेंगलोर में इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करीबन 2 साल में खड़ी हो पाएगी, जिसके बाद से ही इन इंजन का प्रोडक्शन इंडिया में चालू हो पाएगा। तो मोस्ट लाइकली डील साइनिंग के 3 साल बाद ही ये इंजन्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। तो ये डील इंडिया को करीबन $1 बिलियन कॉस्ट करने वाली है और यहाँ पर 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जिसके अंतर्गत कई क्रूशल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को भी ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें इंजन के हॉट एंड की कोटिंग और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो यहाँ पर जो फाइनल स्टेज है, इसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही जो बिड सबमिट करी गई है जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा, उसे अप्रूव किया जाना है एग्जामिनेशन के बाद। बाकी यहाँ पर जो अगला स्टेज का डिस्कशन होगा, इसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके स्कोप को फर्दर डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया, शुरुआत में 99 इंजन्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की बात चल रही है, लेकिन ये चीज़ हम जानते हैं कि जो ऑर्डर संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इवन तेरस मार्क 2 के जो एस्टिमेटेड नंबर है ये 130 तक पहुँच रहे हैं, यानी कि आपको 130 इंजन्स तो मिनिमम चाहिए ही। साथ ही साथ स्पेयर्स अगर मिला ले तो 150 से 170 इंजन्स की रिक्वायरमेंट तो आपको तेरस मार्क 2 के लिए ही है। बाकी फर्दर तेरस मार्क 2 के ऑर्डर्स बढ़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर इजीली हम 200 तक भी जा सकते हैं। खाली तेरस मार्क 2 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर AMCA की बात करें तो वहाँ पर भी 100 के अप्रॉक्स इंजन्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। तो अगर 50 भी मार्क 1 हम लेते हैं तो वहाँ पर 100 इंजन्स आपको चाहिए होंगे। बाकी नेवी द्वारा TDBF को भी प्रिक्योर किया जाना है। अगेन वहाँ पर जो इंजन के नंबर्स हैं वो 100 तक पहुँच रहे हैं, तो अराउंड 400 ये इंजन्स हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। शुरुआत यहाँ पर 99 इंजन से ही होगी। मोस्ट लाइकली यहाँ पर अगर F414 इंजन को लेकर इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन रेट भी रख पाएंगे और मोस्ट लाइकली फ्यूचर में सप्लाई चेन इश्यूज को हम अवॉइड कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मेंशन करी गई है, ये तेरस मार्क 1A को लेकर है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इनमें जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन लगे हुए हैं, जिनकी डिलीवरी को लेकर फिलहाल इशू है। तो इन इंजन्स को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि नेगोशिएशन किए जा रहे हैं फर्दर 97 तेरस मार्क 1A के ऑर्डर्स को लेकर। तो वहाँ पर भी जो रिक्वायरमेंट है ये 100 इंजन्स के अप्रॉक्स की होगी। खैर, F404 के केस में जो इंजन रिक्वायरमेंट है ये एक्चुअली, जैसे कि हमने बताया, 300 से 400 तक जा सकती है। तो स्कोप वहाँ पर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। वहीं पर कंपैरेटिवली हम बात करें F404 इंजन की, तो यहाँ पर 100 इंजन्स के अलावा और इंजन्स के ऑर्डर्स का स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इन इंजन्स को लेकर भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नेगोशिएट कर सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हमें डेफिनेटली ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हम F414 इंजन्स को लेकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं तो ये F404 इंजन के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल करी जा सकती है और ये हमारी डिपेंडेबिलिटी अमेरिका से कम कर सकता है। ऑल्दो इस इंजन की जो MRO फैसिलिटी है ये हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट करती है, पर इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 का भी नंबर थोड़ा कम है। ये ज़्यादा बेहतर होता नेगोशिएट करने में अगर हम 83 मार्क 1A के ऑर्डर को भी यहाँ पर इंक्लूड करते। जो शुरुआत में हमने 99 F404 इंजन के ऑर्डर दिए हैं उनको भी अगर इन प्लेटफॉर्म्स के इंजन के साथ इंक्लूड किया जाता तो टोटल ऑर्डर संख्या यहाँ पर 200 को एक्सीड करती। पर क्योंकि यहाँ पर 97 एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन्स हैं वो 100 के थोड़ा ही ऊपर होंगे, तो यहाँ पर नेगोशिएशन थोड़ा वीक भी हो जाता है। साथ ही साथ पर इंजन कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ सकता है इन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की वजह से। तो ये आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर रखा जा सकता है कि वहाँ खाली 99 F414 इंजन को लेकर डील हो रही है और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में खोलने को तैयार है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं होगा? इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर स्कोप ज़्यादा है। यहाँ पर स्कोप 97 के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, पर फिर भी अगर किसी तरीके से प्राइस को कम रखते हुए हम ये इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकें तो नेगोशिएशन में हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इन इंजन्स को भी हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।